हे एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा दैट जो ग्रेजुएट्स है वो एलिजिबल है या नहीं। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा दैट मैं किसी ग्रुप या किसी क्लास के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहली बात, क्या ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं। मैं यहाँ पर पहले रिक्रूटमेंट की बात करता हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, जब भी कोई रिक्रूटमेंट होती है उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है क्वालिफ़िकेशन का, वो किसी एसआरओ के अंडर होता है। जैसा कि आप सबको पता है, जम्मू कश्मीर में जो क्लास 4 की रिक्रूटमेंट है उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्वालिफ़िकेशन का, वो अंडर एसआरओ 99 है। ओके, तो ये जो रिसेंटली क्लास 4 की रिक्रूटमेंट हुई जेकेएसबी के थ्रू, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी एज़ पर एसआरओ 99 है। आप सबको पता होगा जो जेकेएसबी क्लास 4 की जो नोटिफिकेशन निकली थी वो 2020 में निकली थी। अब वो नोटिफिकेशन देखने से पहले मैं यहाँ पर चाहूँगा दैट जो प्रीवियस कुछ रिक्रूटमेंट्स हुई थी क्लास 4 की, उनकी जो नोटिफिकेशंस है हम पहले वो नोटिफिकेशंस देखें। ओके, तो ये कुछ रिक्रूटमेंट्स है, प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स है जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था क्वालिफिकेशन का वो एज़ पर एसआरओ 99 है ऑफ 2008। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैंशनड है। यहाँ पर क्या कह रहा है, द कैंडिडेट मस्ट possess a minimum basic qualification as metric and maximum as 12th। ओके, बट यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस है, however no additional weightage shall be given to any candidate for higher qualification in terms of SRO 99। यहाँ पर बोल रहा है in terms of SRO 99। साफ है ना, यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट है इसमें ग्रेजुएट्स को एलिजिबल किया जा रहा था एज पर SRO 99। ओके, ये प्रीवियस नोटिफिकेशन है। चले एक और नोटिफिकेशन की बात करते हैं। ये यहाँ पर भी एज़ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज़ पर एसआरओ 99 है। यहाँ पर भी मिनिमम मैट्रिक है और मैक्सिमम 12th है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, हाउएवर नो एडिशनल वेटेज शैल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट फॉर हायर क्वालिफिकेशन इन परसुएंस ऑफ एसआरओ 99। मतलब यहाँ पर ग्रेजुएट्स थे वो एलिजिबल थे। एक और यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो जो 2013 में नोटिफाई हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है, डिपार्टमेंट इज एडवाइज्ड दैट हायर क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी बार फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट्स बेयरिंग हायर क्वालिफिकेशन इज इलीगल एंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ओके, तो बहुत सारी ऐसी प्रीवियस नोटिफिकेशन है, प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स है क्लास 4 की जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर एसआरओ 99 था और जिसमें ग्रेजुएट्स जो थे वो एलिजिबल थे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे जो नोटिफिकेशन है, ये मैंने डिस्कस किया है। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने सारा कुछ डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। बट जो ये वाली नोटिफिकेशन थी क्लास 4 की, उसमें भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो एज़ पर एसआरओ 99 था। ओके, मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है और एडिशनल वेटेज टू हायर क्वालिफिकेशन, नो एडिशनल वेटेज टू हायर क्वालिफिकेशन, यही एसआरओ 99 कहता है। उसमें भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज़ पर एसआरओ 99 था। लेकिन जब हम नोटिफिकेशन की तरफ देखते हैं वहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मैंशनड है, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है नो वेटेज शैल बी गिवन टू हायर क्वालिफिकेशन, वो वहाँ पर मैंशन नहीं है। आई डोंट नो वाई उन्होंने वो सब मैंशन क्यों नहीं किया। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, क्योंकि अगर उन्होंने ऊपर लिखा है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज़ पर एसआरओ 99 है, तो उनको एसआरओ 99 में जो लिखा है वो उनको पूरा मेंशन करना था नोटिफिकेशन में। वहाँ पर वैसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है उन्होंने। अब रही बात अमेंडमेंट्स की, क्या एसआरओ 99 जो है उस पर कोई अमेंडमेंट हुआ है या नहीं। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, जो अमेंडमेंट है वो कोई बोलने वाली बात नहीं होती है, ज़ुबानी बोलने वाली बात नहीं होती। अगर किसी एसआरओ पर या किसी एसओ पर या किसी रूल पे अमेंडमेंट होगा, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट उस पर अमेंडमेंट करेगी, तो वो अच्छे से जो जीएडी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है। फिर मतलब अच्छे से वो नोटिफाई होता है किसी भी एसआरओ पे अगर अमेंडमेंट होगा। ओके, तो इस पे आगे कोई भी बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये रिकॉर्डिंग सुने। ओके, चेयरमैन उसने खुद कहा था। एक मिनट से बात की। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बस ग्रेजुएट एस्पिरेंट क्लास 4 शाह सब क्या जरूरत है? हाँ बनियो सर जेके एसएसबी चेयरमैन वन रिक्रूटमेंट एजेंसी जेडी से बनावा रूल्स ठीक सर जेडी ने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दिसमस कि ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल तो एम क्या तेम पोतो सोत्रिकस इंटरव्यूस में कॉन्ट्राडिक्टरी बे स्टेटमेंट यो गड पठै इवन न इशुन यम छन एलिजिबल के आगे हाई लेवल मीटिंग तिम छन एलिजिबल के ग्रेजुएट्स बस तिम छन एलिजिबल के दैट इज ऑल एसआरओ 99 वीयू के वारिया रिक्रूटमेंट गमस जेडीएन पान ते वइमस करमस रिक्रूटमेंट अंडर एसआरओ 99 लेटेस्ट अमेंडमेंट करखत दोपक यो सेशन आत एलिजिबल की है ये करस गई अमेंडमेंट आपको कम ही काल मगर ये गए ऑफिशियली नोटिफाई किए ना फिलहाल करो मो यमन 8,500 पोस्ट ने ओके थैंक यू। तो यहाँ पर इनका कहना ये है दैट SRO 99 जो है इस पे एक रिसेंटली अमेंडमेंट हो चुका है। रिसेंटली वर्ड यूज़ किया इन्होंने यहाँ पर। रिसेंटली मतलब या तो 2020 में 21 में हुआ होगा या फिर 2020 में या फिर 2019 में हुआ होगा। ओके लेकिन जब मैं अपनी बात करूँगा पहले, जब मैंने जो GAD की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चेक किया मुझे ऐसा कोई अमेंडमेंट देखने को नहीं मिला जो क्लियरली ये मेंशन करता हो दैट ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल इन क्लास 4th रिक्रूटमेंट। ओके मैं अपनी बात करूंगा, फिलहाल तक मुझे तो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं दिखा जो ऑफिशियली नोटिफाई हुआ हो GAD की वेबसाइट पे। अगर आपको ऐसा कोई अमेंडमेंट, आपके पास कोई ऐसा अमेंडमेंट है या फिर आपने देखा होगा GAD की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि जो कन्फ्यूजन है ग्रेजुएट्स के लिए वो इनको दूर हो जाए। ओके तो अगर आपके पास ऐसा कोई अमेंडमेंट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन हाँ कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं जो रिक्रूटमेंट रूल्स है जम्मू कश्मीर में, उस पर कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं जो आपको मैं 1 बाय 1 दिखाता हूँ। अभी तकरीबन 5 से 8 अमेंडमेंट हो चुके हैं जो रिक्रूटमेंट रूल्स है जम्मू कश्मीर में, जो GAD की वेबसाइट पे ये सारे अमेंडमेंट जो है ये GAD की वेबसाइट पे ऑफिशियली नोटिफाई हो चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर पहला जो अमेंडमेंट है वो 18 नवंबर 2020 को पब्लिश हुआ था, जो बात करता है किसकी, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मतलब ये प्रेफरेंस की बात कर रहा है, जो कैंडिडेट्स है उनको प्रेफरेंस देनी है UT रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट कैडर में। ओके तो चलिए नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है उसकी बात करते हैं। ये वाला जो अमेंडमेंट है ये 18 जनवरी 2021 को पब्लिश हुआ था GAD की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात हो रही है, खाली अपर एज लिमिट की बात हो रही है। ओपन मेरिट्स के लिए 37 ईयर्स, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 39 ईयर्स और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स। मतलब यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात हो रही है। यहाँ पर कहीं भी ग्रेजुएट्स एलिजिबल है या नहीं वैसे ही कोई बात नहीं हो रही है। और भी कुछ अमेंडमेंट्स है जो वहाँ पर पब्लिश हुए हैं, बट फिलहाल तक मुझे ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं दिखा जिसपे ये अच्छे से लिखा होगा दैट ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कोई अमेंडमेंट मिल गया है तो प्लीज़, या अगर आपने ऐसा कोई अमेंडमेंट देखा है GAD की ऑफिशियल वेबसाइट पे, सबसे पहली बात GAD की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश होना चाहिए वो वाला अमेंडमेंट। अगर आपको ऐसा कोई अमेंडमेंट मिला तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, ताकि मैं वो अमेंडमेंट देखूँ और जो ग्रेजुएट्स के कन्फ्यूजन है मैं उनकी हेल्प करूँ वो कन्फ्यूजन दूर करने में। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके तो यही थी कुछ बातें रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ग्रेजुएट्स इन द क्लास 4th रिक्रूटमेंट। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी ग्रुप या किसी क्लास के अगेंस्ट जाऊँ, मैं बस अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता था जो मैंने किया दैट। ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप, आई होप आपने अभी तक मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब किया होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स और सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।